काली हवेली की छाया, एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। भाग 1। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकुंड के पास एक वीरान और पुरानी हवेली थी। काली हवेली गांव वाले मानते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है। जिसने भी वहां कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। राहुल एक फोटो जर्नलिस्ट ऐसी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने मना किया, बाबा वहां मत जाओ, वहां रात को सिर्फ मौत रहती है। राहुल हंसा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, डर सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भ्रम उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाला है। राहुल दोपहर में कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा, मानो हवेली खुद सांस ले रही हो। जैसे ही वह अंदर गया, हवा का एक तेज झोंका दरवाजा बंद कर दिया। ये हवा है, डरने की बात नहीं। फिर उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हॉल में एक पुराना झूला था जो खुद व खुद हिल रहा था। उसने सोचा कोई जानवर होगा। तभी उसकी कैमरे की स्क्रीन पर एक साया दिखा। एक लड़की जो सफेद साड़ी में थी, लंबे बाल और चेहरा नहीं दिख रहा था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात होते होते राहुल हवेली में ही फंस गया। दरवाजा खुल नहीं रहा था, फोन में नेटवर्क गायब। अब डर धीरे धीरे हकीकत बन गया था। आधी रात को राहुल को किसी के रोने की आवाज आई। वह उस दिशा में गया और देखा एक लड़की कमरे के कोने में बैठी है और रो रही है। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। लड़की बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वे मुझे मार डालेंगे। राहुल जैसे ही पास गया, लड़की ने चेहरा उठाया। वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखें खून से भरे, चेहरा जला हुआ और वह दांत निकाल कर हंसने लगी। तू भी अब यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राहुल भागा, पर हर दरवाजा बंद। हर कोने में वही लड़की, कभी छत पर, कभी दीवार से निकलती हुई। राहुल चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों हंसा रही हो मुझे? एक पुरानी डायरी उसे मिली जिसमें लिखा था, मेरा नाम कल्पना था, मैं इसी हवेली में रहती थी। एक तांत्रिक ने मुझे बलि के रूप में मार डाला। अब मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी है। जो भी आता है मैं उसे आजाद करने का प्रयास करती हूँ, पर तांत्रिक की आत्मा मुझे ऐसा करने नहीं देता। अब राहुल को समझ में आया, वह लड़की मदद मांग रही थी। असली राक्षस तो तांत्रिक था, जो अब भी हवेली में आत्मा बनकर जिंदा था। राहुल ने तांत्रिक की आत्मा को भगाने के लिए पूजा की तैयारी की। वह गांव के पुजारी से मिले, मंत्रों को दोहराने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुई, हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगी और तांत्रिक की आत्मा आग में लिपटी हुई सामने आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? कल्पना की आत्मा प्रकट हुई और राहुल की रक्षा में
खड़ी हो गई। दोनों आत्माओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में तांत्रिक की आत्मा जल गई और कल्पना आजाद हो गई। उसने राहुल से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब ये हवेली श्राप मुक्त है। राहुल गांव लौट आया। लोगों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। वह वीडियो वायरल हुआ और उसने बहुत नाम कमाया। पर एक रात राहुल के घर की खिड़की अपने आप खुली। उसी लड़की की आवाज आई, अब तेरी बारी है। क्या कल्पना सच में मुक्त भी थी या अब राहुल पर कुछ और गहराने वाली थी? इसका अगला भाग जरूर देखें।